जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में सैनिकों को होगा ज्यादा लाभ और सैनिकों में भी जवानों को स्पेशल ज्यादा लाभ होगा। और लाभ की बात कर रहे हैं 25 से 30% बढ़ोतरी। आखिर क्या है ये खबर? और मैं बात करूंगा एक सूबेदार 2 जवानों ने दी शहादत और उड़ी सेक्टर में आतंकवादियों से तगड़ी मुठभेड़। और मैं बात करूंगा आज टोल पर सैनिक और संत और समाज मिलकर के सरकार के सामने बड़ा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्या है उनकी मांग? तो आइए दोस्तों खबर करते विश्वास है। सबसे पहले यह खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 8वें वेतन आयोग से सेना को बड़ी उम्मीद, न्यूनतम सैलरी में 25 से 35% बढ़ोतरी संभव। और इसमें सीधा सीधा लिखा है कि खास तौर पर सशस्त्र बलों के जवानों को इससे बड़ा फायदा मिलने की संभावना जताई जा रही है, चाहे वो आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के। दूसरी खबर आज ये हिंदुस्तान टाइम्स दे रहा है कि 8वें वेतन आयोग से सैनिकों की कितनी बढ़ेगी सैलरी। और इन्होंने भी फिटमेंट फैक्टर को अलग करने की बात की है और अलग से इंसेंटिव की बात कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि नहीं, इसमें भी जवानों को ज्यादा फायदा होगा। तो आइए इस खबर की करते हैं पड़ताल। इन्होंने कहा है केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दे दी है। उसमें लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स को शामिल किया गया है। खास तौर पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जवानों को इसका सीधा लाभ मिलने की संभावना है। शुरुआती अनुमान बताते हैं कि न्यूनतम बेसिक सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी होगी। इन्होंने इसके साथ साथ कहा गया है कि खास तौर पर सशस्त्र बलों के जवानों को इसकी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। तीनों सेनाओं को जवानों को फायदा होगा। यह फायदा 25 से 35% बढ़ेगा। फिटमेंट फैक्टर तय करेगा सैलरी। उन्होंने कहा जो जवानों को जेसीओ को 2.57 का जो फिटमेंट फैक्टर था, तो जवानों के लिए 2.86 का फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। जहां पर यानी जवान जो 18,000 वाली सैलरी है वो 51,480 हो सकती है। जवान की किसी भी 18,000 सैलरी नहीं है, पे लेवल 1 की, पे लेवल 3 से बढ़ेगा फिटमेंट फैक्टर 2.86 की। ये बात कह रहे हैं। पेंशनर्स की भी बात कर रहे हैं, पूर्व सैनिकों को भी लाभ की बात कर रहे हैं। नए वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा केवल काम कर रहे कर्मचारियों को नहीं बल्कि पेंशनर्स को भी मिलने की उम्मीद है। अनुमान है कि 65 लाख पेंशनर्स, जिसमें बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक शामिल हैं, इससे लाभान्वित हो सकते हैं। इसके अलावा समय समय पर महंगाई भत्ता और जो भी आपकी बढ़ोतरी है, वन रैंक वन पेंशन, ये रहेगी। तो ये आज आपको आपके ऊपर फोकस किया है। लाखों कर्मचारियों की बढ़ेगा, लेकिन रक्षा सेवाओं सहित पूरे सरकारी तंत्र के कर्मचारियों की आय में सुधार होगा। और स्पेशली सरकार कह रही है कि यानी जवानों की बात कह रहे हैं, यानी जवानों की बात मैं कहूं तो लगभग पे लेवल 3, 4, 5 में हमारे जवान आते हैं, जिसमें आप समझते हो चाहे सिपाही है, चाहे वो नायक है, चाहे हवलदार है। और बहुत बड़ा झटका लगाता, शायद सरकार इसको समझ चुकी है कि 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर इस बात को साबित करता है कि वन रैंक वन पेंशन बिल्कुल प्रभावी नहीं रही, उसका कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं, कि कोई उनकी बढ़ोतरी हुई नहीं, क्योंकि 2.57 फिटमेंट फैक्टर दिसंबर 2015 की सैलरी में उन्होंने उसका गुणांक किया। और उसके बाद 2016, 17, 18 से लगाकर 24 तक आपकी 2 आरोपी यानी आरोपी 2, आरोपी 3 में आप देख रहे हो कि जवानों जेसीओ की तो बढ़ोतरी हुई नहीं है, जवानों की बहुत कम हुई है। शायद इसको लेकर के इन्होंने यह आर्टिकल लिखा है। आगे देखते हैं होता है क्या। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, उड़ी सेक्टर में आप जैसा देख सकते हो सेना का बड़ा एक्शन है। रात के अंधेरे में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। हाँ जी दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में ऑपरेशन डिग्गी 2 के दौरान भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया और वहां पर उन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया। हथियारों का जखीरा बरामद हुआ और अभी भी तलाशी अभियान जारी है। अच्छी बात है कि हमारे तरफ से कोई भी जवान हताहत नहीं हुआ है। आप इसका वीडियो देख सकते हो। अब मैं बात करूंगा एक सेना का जवान मनीष
की शहादत होती है, एक सूबेदार साहब की शहादत होती है, जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। थल सेना अध्यक्ष भारतीय सेना के समस्त पदों की तरफ से गनर अजय जायसवाल को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। और जैसा उन्होंने कहा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑल रैंक्स ऑफ द इंडियन आर्मी पे हार्टफेल्ट होमेज टू ब्रिगेडियर नायक गनर अजय जायसवाल। और की शहादत होती है, उसके बाद उन्होंने अग्निवीर मनीष कुमार की शहादत पर शोक जताया। और साथ ही सूबेदार संदीप कुमार ढाका, यानी आप देख सकते हो कि इतनी बड़ी कुर्बानी हमारे जवान लगातार दे रहे हैं। आज एक जेशुए 3 जवानों की कुर्बानी हुई है दोस्तों। तो अब मैं बात करूंगा टोल को लेकर के, यानी टोल को लेकर सबके पास असमंजस की स्थिति। आज हमारे भूतपूर्व सैनिक, संत और समाज मिलकर ग्वालियर से भिंड जो हाईवे है उसके ऊपर बरेठा टोल के ऊपर आज उन्होंने टोल बंद कर दिया है। उन्होंने कहा है कोई टोल टैक्स नहीं दिया जाएगा और वहां पर लंबा धरना प्रदर्शन की पूरी तैयारी की जा रही है। और आज ये लंबा धरना प्रदर्शन चलेगा। उसमें कहा गया है कि लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं और ये रोड की चौड़ाई की मांग वो कर रहे हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा इतने हैवी व्हीकल्स चलते हैं, इतनी गाड़ियाँ चलती हैं और लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये सबके संज्ञान में है। कारण कुछ ऐसा है, या तो हमारे सांसद जी या हमारे नितिन गडकरी जी पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हमको ये कहना चाहते हैं कि किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से जो करना पड़े वो किया जाएगा। और इसको 6 लेन के लिए DPR जब तक नहीं दी जाएगी तब तक और ये सब हमारे समाज, ग्रामीण के लोग, हमारे शहर के लोग सभी परेशान हैं, सभी की संतानें अपने जन्म लेती हैं और एक्सीडेंट में अपने जाने का माने हैं। तो उसके लिए ये सब समाज और हम सैनिक और जितने भी राजनेता हमारे और वो सभी भाग लेकर नितिन गडकरी जी से ये अनुरोध किया जाएगा, वहाँ तक आवाज़ पहुँचाई जाएगी किसी भी हालत में ये 6 लेन का काम में यहाँ इकट्ठे हुए हैं संतों का साथ देने के लिए। संत के नीचे हम रोड नहीं तो टोल नहीं भिंड के लिए इकट्ठे हुए हैं। पूरा जोर शोर से हम महाराज जी के साथ हैं। महाराज जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर पूर्व सैनिकों के ऊपर बना रहेगा और इसको जब तक 6 लाइन नहीं किया जाएगा अनिश्चितकालीन धरना महाराज जी की आज्ञा अनुसार चलता रहेगा। हम उसमें पूर्णतः सहयोग देंगे और हमारे आगे की बात रामोतार साहब, परमार साहब कहेंगे। आज संत समाज के मार्गदर्शन में यहाँ ध्वजारोहण हुआ है टोल पर और ये खूनी हाईवे के नाम से विख्यात हो चुका है ये रोड। अब हमने हमारे जनप्रतिनिधि है उनके क्या है कान में कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं, कान में तेल डाल के। तो ये संत समाज हमारे परेशान हो रहे हैं और चंबल की जनता त्रायमाम कर रही है, इसलिए इनको आना पड़ा। इनको क्या पड़ी है, भजन करते हैं, राम भजन में लीन रहते हैं ये लोग। लेकिन आज हम सब लोग इनको आगे पकड़ के लेके आए कि महाराज किसी तरह जान बचाओ। यहाँ पर ये खूनी हाईवे है, आए दिन मौतें हो रही हैं। ये हमारा उद्देश्य है कि महाराज जब रोड नहीं हो रही है तो टोल की बात का, रोड नहीं तो टोल नहीं, इसको लेकर के 16 तारीख को हमारा पूरा धरना प्रदर्शन चलेगा। और साथ ही साथ हमारा शासन प्रशासन अगर कोई ठोस सबूत लेकर के आए तो 16 तारीख को लाए, वहाँ चर्चा करेंगे, व्यवस्था करेंगे। उसके बाद आंदोलन आपसे एक दोषी है कि निरंतर जारी रहेगा? अनिश्चितकालीन है, यानी जब तक हमें ठोस सबूत नहीं मिल जाएगा, जब तक सही समाधान नहीं मिल जाएगा तब तक आंदोलन। उन्होंने कहा यहां पर यह टोल सरकार मनमानी तरीके से टैक्स वसूल रही है। यहां नेताओं को फ्री है, पुलिस और प्रशासन को फ्री है और बाकी सबको परेशानी हो रही है। तो सैनिकों ने भी समाज और संतों के साथ मिलकर कहा है कि सैनिकों की लगातार टोल पर अनदेखी और उनकी पिटाई और उन्हें अपमान करने का भी मुद्दा लेकर आज सैनिक बरेठा टोल टैक्स पर धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। बंद करो, बंद करो, बंद करो, भिंड हाईवे चौड़ा करो, चौड़ा करो, चौड़ा करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम।